चलिए आज हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पर कौन सी शक्ति सबसे आगे है। अमेरिका अब चीन को प्राथमिक सैन्य खतरा नहीं मान रहा बल्कि इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखने पर फोकस कर रहा है, जबकि क्षेत्रीय देश जैसे कि जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, वहीं इंडोनेशिया और फिलीपींस अपनी रक्षा क्षमताएं तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिससे चीन को क्षेत्रीय प्रभुत्व की राह में बाधा आ रही है। यानी कि 2026 में सैन्य शक्ति पर किसका दबदबा रहेगा। शीर्ष 7 शक्तिशाली देशों की रैंकिंग देखें, यानी कि ग्लोबल फायर पावर ने 2026 की सैन्य शक्ति रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसमें 145 देशों की सशक्त सेनाओं का आकलन 60 से अधिक संकेतकों के आधार पर किया गया है, जो प्रत्येक देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करती है। यहाँ विश्व स्तर पर सबसे मजबूत सैन्य क्षमताओं वाले शीर्ष 7 देश देखे गए हैं। जैसे कि अगर हम उन देशों को देखें तो सबसे पहले हम इस खबर को पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 26 के शीर्ष 7 शक्तिशाली देश, यानी कि 2026 की सैन्य शक्ति में आगे रहने वाले 7 देश कौन कौन से हैं। तो 26 के शीर्ष 7 सैन्य शक्तियां ग्लोबल फायर की 2026 की रिपोर्ट्स में 145 देशों का मूल्यांकन किया गया था। अब हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो 0.0741 के पावर इंडेक्स स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। यह 2005 से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। रूस की बात करें तो रूस जो है वो 0.0791 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। इसकी ताकत इसके विशाल परमाणु शस्त्रागार और थल सेना में है। चीन की बात करें तो चीन 0.0919 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है और चीन अपनी नौसेना के विस्तार और आधुनिक मिसाइल प्रणालियों के कारण मजबूत बना हुआ है। भारत की बात करें तो भारत 0.1346 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। भारत ने अपनी पिछली रैंकिंग बरकरार रखी हुई है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वो 0.1642 स्कोर के साथ 5वें स्थान पर आया हुआ है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है वो 0.1798 स्कोर के साथ 6वें स्थान पर है और फ्रांस 2025 में 7वें स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़ा है। बात करें जापान की तो जो जापान है वो 0.1876 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है और जापान ने भी अपनी 2025 की 8वीं रैंक के मुकाबले सुधार किया है, जो कि अब 7वीं रैंक पर है। यानी कि ये जो दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान ने अपने एक पद जो है वो आगे बढ़ाया है, वहीं जो भारत है वो अपने पहले ही पद पर स्थिर है। भारत की जो स्थिति है और जो इससे जुड़ी मुख्य बिंदु है, यानी कि भारत की जो स्थिति है वर्तमान में सैन्य शक्ति की, वो क्या है। तो स्थिरता की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में मजबूती से टिका हुआ है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत का बढ़ता रक्षा बजट लगभग 75 से 81 बिलियन डॉलर और स्वदेशी हथियार उत्पादन मेक इन इंडिया इनकी रैंकिंग को मजबूती दे रहे हैं। पड़ोसी देशों से अगर तुलना की बात करें तो जहां भारत चौथे स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग में भारी गिरावट आई है। वह पाकिस्तान से 12वें स्थान से गिरकर 2026 में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन की गिरावट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यूके 2 पायदान नीचे खिसककर 8वें स्थान पर आ गया है। अब हम बात करें 2026 में अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता के बारे में। यानी कि 2026 में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता को विशेषज्ञ अक्सर दूसरे शीत युद्ध के रूप में देख रहे हैं। यह मुकाबला केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव पर आधारित है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको देखें तो सैन्य वर्चस्व की होड़, मिलिट्री डोमिनेंस की इनमें काफ़ी जो होड़ है दोनों में चली हुई है। जैसे कि रक्षा बजट में काफ़ी जो होड़ है दोनों में चली हुई है। जैसे कि अमेरिका ने 2026 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 1 ट्रिलियन लगभग 83 लाख करोड़ कर दिया है, जो इतिहास में सबसे अधिक है। चीन भी अपनी सैन्य शक्ति और आधुनिक मिसाइल प्रणालियों पर भारी निवेश कर रहा है। द इकोनॉमिक्स जो टाइम्स जो अखबार है उसके अनुसार हम बताएं
तो चीन ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। वहीं राजनीतिक प्राथमिकता की बात करें दोनों के बीच, तो अमेरिका की 2026 राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में चीन को सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। उनके जो डिपार्टमेंट है डिफेंस, उनके अनुसार देखें तो अब अमेरिका का मुख्य ध्यान अपनी सीमाओं की रक्षा और चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोकने पर केंद्रित रह चुका है। तकनीकी और चिप युद्ध की बात करें, टेक एंड चिप वॉर की, तो सेमीकंडक्टर और एआई और साइबर के उससे देखें तो आधुनिक हथियार और एआई के लिए जरूरी एडवांस चिप एक अब इस युद्ध के परमाणु हथियार माने जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन को इस चिप की आपूर्ति करने के लिए कड़े निर्यात जो नियंत्रण है वो लागू किए हैं। यह जो प्रतिस्पर्धा है वो 2026 में और भी तीव्र हो गई है। एआई और साइबर की बात करें तो दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर क्षमताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। भू राजनीतिक टकराव की बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन की, तो ताइवान और दक्षिण चीन सागर, यानी कि 2026 में ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर है। ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका ताइवान का अपनी रक्षा के लिए जीडीपी का 10% तक खर्च करने का जो दबाव है वो बना रहा है। गठबंधन की रणनीति की बात करें तो अमेरिका यूकोस और क्वाड जैसे समूहों के जरिए चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन ब्रिक्स और अपनी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपना जो प्रभाव है वो बढ़ा रहा है। आर्थिक निर्भरता और संकट की बात करें, इकोनॉमिक्स क्यूब्लिंग की बात करें, तो पुरानी शीत युद्ध के विपरीत आज अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। व्यू के अनुसार 2026, यानी कि ये जो न्यूज़ है उसके अनुसार, दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही है, जहां कई देश किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय हेजिंग दोनों के बीच संतुलन की रणनीति अपना रहे हैं। अगर इसकी प्रतिद्वंद्विता जो है दोनों के बीच, उसको एक ही पॉइंट में कवर करें तो 2026 में यह प्रतिद्वंद्विता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सीधे टकराव के बीच एक पतली रेखा पर टिकी है। अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, लेकिन चीन की बढ़ती नौसेना और मिसाइल शक्ति उसे कड़ी टक्कर दे रही है। एशियाई सैन्य संतुलन के अनुसार 3 मूल्य जो स्तंभ हैं उनको देखें तो 2026 में एशिया का सैन्य संतुलन एक ट्रिपल पोलैरिटी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें चीन, भारत और अमेरिका समर्थित सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया मुख्य खिलाड़ी हैं। एशिया अब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र बन गया है। एशियाई जो सैन्य संतुलन की 3 मुख्य जो स्तंभ हैं उनको देखें तो चीन का एकीकरण और विस्तार, चाइनाज एक्सपेंशन, चीन ने 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना 370 प्लस जहाज तैयार कर ली हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन का जो फोकस है वो एंटी एक्सेस एरिया डेनाइल्ड A2AD तकनीक पर है, ताकि वह दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी दखल को रोक सके। चीन का जो सैन्य बजट है अब एशिया के बाकी देशों के कुल बजट के करीब पहुंच रहा है। भारत और क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक शक्ति की ओर की बढ़ावे की बात करें भारत की, तो भारत ने एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए स्वदेशीकरण और रणनीतिक गठबंधन का रास्ता चुना है। जैसे हिमालयी सीमा की बात करें तो भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद LAC के बीच अत्याधुनिक ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड्स अर्टिलरी जो तैनात की हैं। इंडो पैसिफिक की बात करें तो भारत अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ ICET जैसे समझौतों के जरिए जेट इंजन और घातक तकनीकी हासिल कर रहा है। ब्रह्मोस और मिसाइल शक्ति की बात करें तो भारत अब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को हथियार निर्यात कर रहा है, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन का जो दबदबा है वो कम हो रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के सशक्तिकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव इन दोनों देशों की रक्षा नीतियों में आया है। जैसे जापान की बात करें तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी शांतिवादी नीति को बदलते हुए रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है और काउंटर स्ट्राइक मिसाइलें तैनात की हैं। यूकोस और क्वाड जैसे उनकी बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन यूकोस परमाणु पनडुब्बियों के जरिए हिंद महासागर में चीन को चुनौती दे रहे हैं।
अब बात करें एशियाई जो रैंक है 2026 की सैन्य रैंकिंग उनके बारे में, तो रूस जो है वो 2 परमाणु और थल सेना के जो जरिए अपनी जो शक्ति है वो बनाए हुए है। चीन 3 नौसैनी और मिसाइलों के जरिए अपनी जो शक्ति है वो बनाए हुए है। भारत 4 मानव शक्ति और रक्षा बजट के जरिए अपनी जो शक्ति है वो बनाए हुए है। दक्षिण कोरिया 5 सैन्य शक्तियों के जरिए अपनी जो शक्ति है वो बनाए हुए है। जापान की बात करें तो जापान 7 हाईटेक नौसेना के जरिए अपनी जो शक्ति है वो बनाए हुए है। रूस का जो भौगोलिक विस्तार है वो एशिया और यूरोप दोनों में है। अगर अगर हम एशिया सैन्य रैंकिंग की जो विस्तार है उसकी बात करें और सारे जो पॉइंट्स हमने पिछली स्लाइड में कवर किए हैं उनके निष्कर्ष की बात करें, तो एशिया में सैन्य संतुलन अब हथियारों की गिनती से ज्यादा एआई, साइबर दक्ष क्षमताओं और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर निर्भर है। जहां चीन के पास संख्या बल है, वहीं भारत और जापान के पास अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों का रणनीतिक समर्थन है। बात करें रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल कूटनीति नहीं रहे बल्कि हथियारबंद शांति के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। रणनीतिक हलचलें यह बताती हैं कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो गई है। प्रमुख रणनीतिक बदलाव जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को प्रभावित करते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे गुटबंदी के नए स्वरूप के बारे में, न्यू जियोपॉलिटिकल जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में। तो आज दुनिया 2 स्पष्ट वैचारिक और रणनीतिक गुटों में बटती जो है वो दिख रही है, जैसे कि लोकतांत्रिक गठबंधन और यूरेशियन धुरी। लोकतांत्रिक गठबंधन की बात करें तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, यूकोस और क्वाड, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए एकजुट है। यूरेशिया धुरी की बात करें तो चीन, रूस, ईरान और दक्षिण कोरिया का एक मजबूत सैन्य और आर्थिक गठजोड़ बना है जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। भारत की रणनीतिक जो स्वायत्तता है उसकी बात करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो दोनों गुटों के बीच एक ब्रिक पावर की भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की बात करें तो भारत ब्रिक्स के जरिए विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा की बात करें तो वहीं रक्षा तकनीकी के लिए भारत ने अमेरिका के साथ आईसीईटी जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। रूस के साथ संबंध की बात करें तो सेना आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को भी संतुलित रखा है। मिडिल ईस्ट के बदलाव की समीकरण की बात करें तो अब्राहम एकॉर्ड के अनुसार मध्य पूर्व में इजराइल और अरब देशों के बीच नए रिश्ते जो हैं वो बन रहे हैं, जिससे ईरान अलग थलग पड़ा है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक हथियार बन गया है। तकनीक ही तकनीक कूटनीति है, उसकी बात करें टेक डिप्लोमेसी की, तो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार अब जमीन नहीं बल्कि चिप एआई और डेटा है। जो देश इन तकनीकों को नियंत्रित करेगा वही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। अमेरिका और चीन के बीच का चिप वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संकट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थान 2026 के बड़े संकटों जैसे कि रूस, यूक्रेन या मध्य पूर्व संघर्ष को सुलझाने में विफल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप G20 और छोटे क्षेत्रीय समूहों का जो महत्व है वो बढ़ गया है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब जीरो सम गेम बन गए हैं, जहां एक की जीत दूसरे की हार मानी जा रही है। भारत इस माहौल में अपनी आर्थिक ताकत और मजबूत सैन्य रैंकिंग नंबर 4 के कारण एक निर्यातक शक्ति बनकर उभरा है। 2026 में अर्थव्यवस्था और रक्षा के बीच के संबंध की बात करें जो कि अटूट है। तो 2026 में अर्थव्यवस्था और रक्षा के बीच का जो संबंध है वो अटूट हो चुका है। जिस देश की तिजोरी जितनी भरी है उसकी सैन्य मारक क्षमता उतनी ही घातक है। रक्षा खर्च अब केवल सुरक्षा नहीं बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बन गया है। कुछ मुख्य रुझान है जैसे कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और मेक इन इंडिया का रक्षा प्रहार है।
भारत अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपनी सैन्य स्थिति रैंक 4 को मजबूत करने में कर रहा है, जैसे रक्षा बजट और रक्षा निर्यात में। रक्षा बजट की बात करें तो भारत रक्षा बजट लगभग 75 से 81 बिलियन पार कर चुका है और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्वदेशी खरीद के लिए सुरक्षित है। रक्षा निर्यात की बात करें तो भारत अब केवल हथियार खरीदता नहीं बल्कि बेचता भी है। भारत का रक्षा निर्यात जो है वो 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर का जो है वो पार कर गया है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट इसके मुख्य उत्पादक हैं। अमेरिका और चीन बजट के युद्ध की बात करें तो अमेरिका 1 ट्रिलियन बजट के साथ अमेरिका ने 2026 में अपने रक्षा बजट को 1 ट्रिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा दिया है। यह निवेश जो है वो मुख्य रूप से चीन के खिलाफ हाइपरसोनिक और स्पेस आधारित हथियारों के लिए है। चीन की आर्थिक सुस्ती की बात करें तो चीन का रक्षा बजट बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी घरेलू आर्थिक चुनौतियां जैसे कि रियल एस्टेट संकट और कर्ज ने उसकी सैन्य विस्तार की जो गति है उसको दबाव जो है उस पर दबाव डाला है। रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश की बात करें तो 2026 में रक्षा क्षेत्र अब केवल सरकारी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। जैसे अब बात करें इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार तो टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी निजी कंपनियां अब ड्रोन, सेंसर और बख्तरबंद वाहनों के उत्पादन में वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर दे रही हैं। रक्षा स्टार्टअप्स की बात करें आईडेक्स की तो भारत में सैकड़ों स्टार्टअप्स एआई और रोबोटिक्स के जरिए युद्ध के तरीकों को बदल रहे हैं। युद्ध की कीमत और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो रूस यूक्रेन प्रभाव और सप्लाई चीन की बात करें तो रूस यूक्रेन प्रभाव इस युद्ध ने दिखाया है कि ये लंबे संघर्ष अर्थव्यवस्था को कैसे निचोड़ देते हैं। रूस की सैन्य रैंकिंग नंबर 2 बरकरार है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रक्षा उत्पादन पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। सप्लाई चेन की बात करें तो 2026 में देशों ने अपनी डिफेंस सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत और वियतनाम जैसे मित्र देशों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। अब हम बात करें तुलनात्मक जो चार्ट है इन जीडीपी और रक्षा जो रैंक है सैन्य है उनके बारे में, तो देश जैसे अमेरिका इसकी जीडीपी रैंक 1 है और सैन्य रैंक भी 1 है। ये 1 बिलियन जो डॉलर है ये इसका रक्षा बजट है। चीन की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है जीडीपी में और सैन्य पर ये तीसरे स्थान पर, इसकी 240 बिलियन की रक्षा बजट है। भारत की बात करें ये चौथे से 5वें स्थान पर जीडीपी में बताया जाता है, लेकिन इसकी जो सैन्य रैंक है वो 4वें स्थान पर है और 80 बिलियन का इसका रक्षा बजट है। रूस की बात करें तो ये जीडीपी में 11वें स्थान पर है, तो वहीं सैन्य में ये दूसरे स्थान पर है। इसकी 110 बिलियन का रक्षा बजट जो है वो बताया जाता है। 2026 में रक्षा बजट अब केवल खर्च नहीं बल्कि निवेश माना जा रहा है। भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल विदेशी मुद्रा बचा रहा है बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा कर रहा है। टेक्नोलॉजी और भविष्य युद्ध की बात करें जैसे 2026 में युद्ध का जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल चुका है। अब जंग केवल जमीनी, आसमानी या समुद्र में नहीं बल्कि अल्गोरिदम और स्पेस में लड़ी जा रही है। कुछ जो रैंकिंग है उनके अनुसार रैंकिंग में भी अब इन्हें देशों का जब दबदबा है जो तकनीकी में आगे हैं। जैसे भविष्य के लिए युद्ध के जो घातक जो हथियार हैं वो 2-4 बताए जाते हैं, जिनमें से हम बात करें एआई और स्वायत्त हथियार की, किलर रोबोट्स की। तो अब निर्णय लेने की जो शक्ति है वो इंसानों से मशीनों की ओर जा रही है, जैसे कि एआई संचालित ड्रोन और स्वचालित टैंक और रोबोट। एआई संचालित ड्रोन की बात करें तो झुंड में हमला करने वाले ड्रोन स्वाम्स अब रडार को चमका देने और एक साथ सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। स्वचालित टैंक और रोबोट की बात करें तो भारतीय सेना भी अब युद्ध के मैदान में एआई आधारित प्रणालियों को शामिल कर रही है ताकि जोखिम कम हो सके। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें, स्पीड इज पावर की, तो ये मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज चलती हैं। इनकी विशेषता और दबदबे की बात करें तो इनकी विशेषता जैसे कि इनकी गति इतनी है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे S-400 या पेट्रियम नहीं रोक सकता।
दबदबे की बात करें तो चीन और रूस इस तकनीक में आगे हैं, लेकिन भारत अपनी ब्रह्मोस सेकंड के साथ इस क्लब में तेजी से शामिल हो रहा है। अंतरिम युद्ध स्पेस द न्यू फ्रोंटियर की बात करें तो 2026 में उपग्रह यानी कि सैटेलाइट युद्ध की रीढ़ है। एंटी सैटेलाइट हथियार की बात करें एजेट की तो दुनिया दुश्मन के संचार और जीपीएस को ठप करने के लिए उपग्रहों को मार गिराना अब एक वास्तविक रणनीति है। स्टारलिंक जैसे प्रभाव की बात करें, जिस स्टारलिंक जैसा प्रभाव, तो यूक्रेन युद्ध ने सिखाया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेनाओं के लिए इतना जरूरी है, कितना जरूरी है। अब बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है भारत के संदर्भ में 2026 की आंतरिक सुरक्षा और कुछ महत्वपूर्ण जो रणनीतिक बिंदु हैं उनके बारे में। तो 2026 में सैन्य शक्ति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी अब किसी भी देश की वैश्विक रैंकिंग का आधार बन गई है। यदि कोई देश आंतरिक रूप से अस्थिर है तो उसकी बाहरी सैन्य शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। इससे जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि हाइब्रिड और साइबर युद्ध के बारे में बात करें तो अब दुश्मन देश सीधे हमले के बजाय फेक न्यूज, डीप फेक और साइबर अटैक्स के जरिए देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा कवच की बात करें इसी के अंदर तो भारत ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C को अत्यधिक आधुनिक बनाया है, ताकि बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखा जा सके। ड्रोन और सीमा सुरक्षा की बात करें तो सीमा पार से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग एक बड़ी चुनौती बन गया है। जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो भारत ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पर स्वदेशी एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम तैनात की है। DRDO द्वारा विकसित ये तकनीकी दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही जाम या नष्ट कर सकते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद पर लगाम की बात करें तो जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर धारा 370 के बाद बुनियादी ढांचे की विकास आतंकवाद और उग्रवाद की बात करें इसी में तो हम बात कर रहे थे धारा 370 के बाद बुनियादी ढांचे के विकास और खुफिया तंत्र की मजबूती ने सक्रिय आतंकवाद को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है। वामपंथी उग्रवाद की बात करें तो 2026 तक नक्सलवाद भारत के कुछ सीमित जिलों तक सिमट गया है। होम मिनिस्ट्री के नीति विकास और प्रहार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने में बड़ी सफलता है वो हासिल की है। स्मार्ट पुलिसिंग और डेटा सुरक्षा की बात करें तो AI का उपयोग और डेटा संप्रभुता। AI के उपयोग की बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब प्रोडक्टिव पुलिसिंग का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें डेटा विश्लेषण के जरिए अपराध होने से पहले ही उसकी संभावना वाले क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। डेटा संप्रभुता की बात करें तो भारत का अपना डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर रहा है, ताकि विदेशी एजेंसियां भारतीयों के लिए डेटा का दुरुपयोग न कर सकें। कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग की बात करें तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए भारत ने विशेष रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम और ऑनलाइन निगरानी सेल को मजबूत किया है। 2026 में भारत की रैंकिंग 4 को बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की मजबूती अनिवार्य है। एक स्थिर और सुरक्षित समाज ही देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन कर सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।